G20 देशों की बैठक में लिए गए फैसलों और ओबामा और मनमोहन सिंह की पहली मुलाकात की अहमियत को समझते हैं प्रोफेसर इंद्र सूद से, जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। स्वागत है आपका। ये बताइए, क्या इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? और ओबामा ने दो बातें कही, एक आतंकवाद की बात और एक एनर्जी की जो बात की, चर्चा की उन्होंने मनमोहन सिंह से। क्या है, क्या अहमियत है इनकी? देखिए, जो इंडिया यूएस रिलेशंस हैं उसमें बायलैटरल टॉक्स जो हैं प्रेसिडेंट ओबामा की और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आतंकवाद की बात वही है जो पहले कर चुके हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज को बहुत फिक्र है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो जरूर उन्होंने बात की होगी। जो दूसरी बात एनर्जी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्कशन चल रही हैं कंट्रोल करने की ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें चार पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप दोनों को बहुत कट डाउन करेंगे मिशन। इन अदर वर्ड्स, उनकी जो एमिशन लेवल्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा नेक्स्ट 25-30 ईयर से टुडेज लेवल से। जो इंडिया और चाइना है वो बहुत इमर्जिंग एमिटर्स कह सकते हैं आप। उनकी जो एमिशन है बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज है, और डिस्कशन ये है कि किस लेवल पे मिशन स्टेबलाइज होनी चाहिए। और इंडिया और अमेरिका को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया उस बातों में शामिल हो और उस एग्रीमेंट को एंडोर्स करे। लेकिन ये बताइए, इंडिया को फायदा है या नुकसान है ये बातें मानकर? क्या डेवलपमेंट रुकेगा नहीं इससे, या क्या आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें जो ग्लोबल वार्मिंग की इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए भी बहुत सीवियर है। सो हम नहीं कह सकते कि हम इंडिया में बैठे हैं, हमें फिक्र नहीं है। पर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो एक कंट्री को एक्शन देती है उसका सब पे असर होता है, इसकी ग्लोबल एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। इंडिया को बहुत करना पड़ेगा एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो करंट पाथ है इंडिया का वो सस्टेनेबल नहीं है, पर पॉसिबली इंडिया के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तरफ से टेक्नोलॉजी को गेन करने के लिए और दूसरी तरफ ग्लोबल कोऑपरेशन में। और इंडिया जब अपनी इकोनॉमी को बढ़ रहा है, सुपर पावर बन रहा है, वो साइडलाइन पे नहीं बैठ सकता। और G20 देशों के अंदर जो आप फैसले लिए गए, जितने सारे नेता मिले, आपके लिहाज से कौन से सबसे अहम है? क्या बड़ी बातें हुई इस मीटिंग में? आप कह सकते हैं कि देयर वर 4 टॉपिक्स इसमें। पहले टॉपिक में सबने इंपॉर्टेंट बात है जो शॉर्ट टर्म स्टिमुलस। हर कंट्रीज ने अपनी अपनी अप्रोच ली है, थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, पर फंडामेंटली जो G20 के लीडर्स थे उन्होंने एग्री किया कि जो स्टिमुलस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मॉनिटर करेंगे और दोबारा मिलेंगे सितंबर में प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, और एक्शन की जरूरत हो तो वो लेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज हैं उसको $1 खरब से बढ़ाया जाएगा, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस उन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद दे सकें जो इम्पैक्टेड हैं, लिक्विडिटी के लिए इम्पैक्टेड हैं, ट्रेड क्रेडिट के लिए और दूसरे मामलों के लिए। इंडिया इस बात को बहुत सपोर्ट करता था। जो तीसरी बात थी वो इंडिया ने बहुत पुश की कि जो प्रोटेक्शनिज्म के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि हर कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं और थोड़े बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी हमने देखा है, कांग्रेस में एक सेनेटर ने स्टेटमेंट दी कि अगर पहले प्रॉब्लम्स हो तो H1B वालों को आप निकालिए। तो इंडिया ने उसको डिस्कस किया और प्रेसिडेंट ओबामा ने काफी कहा कि नहीं, हम प्रोटेक्शनिज्म नहीं मानना चाहते, और सब कंट्रीज ने एंडोर्स किया कि वो मॉनिटर करेंगे कि कौन सी कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स ले रही है, उसको पब्लिसाइज करेंगे। और जो चौथी बात थी वो थी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी हेल्थ है, आप नेशनल बाउंड्रीज में उसको कंटेन नहीं कर सकते, तो ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी मॉनिटर कर सके, अर्ली वार्निंग, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी जगह है जो सिस्टेमिक रिस्क हैं जहां पे जिस पे एक्शन लिया जाए। सो आप कह सकते हैं कि 4 बातों में उन्होंने फैसला किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।